हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन और आप उसके बारे में सोच के अपना मूड खराब कर रहे हैं। चलिए मेरे लिए स्माइल कर दीजिए। स्माइल। अच्छा चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर हमारी धड़कनों को सुनने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद किया आपने? सुनाई दी? जब हमारी सांसें एक साथ चल रही, मन और धड़कन एक हो, फिर किसी बात के बारे में क्यों घबराना? ठीक कह रही हो। क्या तमीज है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई। लेकिन मैं सिर्फ एक ही मिनट के लिए आई हूँ। आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इट्स ओके। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वाकई मैं सिर्फ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। और सॉरी इसलिए भी कि मैं गलत टाइम पर अंदर आ गई। आप दोनों का मोमेंट ब्रेक हो गया। आई एम सो सॉरी। मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। Can't believe this. ये वही आयशा है जो हमें अलग करने की कोशिश कर रही थी। मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। I can't. प्रभु जी, जिंदगी में वक्त के साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं ना। हो सकता है ये वो आयशा हो ही ना, जैसा कि आप समझ रहे हैं। हो सकता है आप भी अपने अतीत में अटके हुए। देखिए आप भी तो अपने अतीत में फंस गए थे, है ना? लेकिन किस्मत ने आपको भी बदलने का मौका दिया ना। तो हो सकता है किस्मत आयशा को भी बदलने का मौका दे रही है ना? ये फिल्म, ये वही है ना हम दोनों की फेवरेट फिल्म। चलिए ना मानव, ये फिल्म देखते हैं आज। नहीं आयशा, बहुत लेट हो गया। थोड़ी देर में मैं सोने वाला हूँ। तो थोड़ी देर में ना, थोड़ी देर में थोड़ी सी देख लेते हैं। बहुत रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है। आपको याद है वो मेरी फिल्म है ना दिल, उसकी शूट अभी कुछ दिन पहले खत्म हो गई। ये रोल मुझे इतना पसंद है, इतनी एक्साइटेड हूं मैं इस रोल के बारे में। वो फिल्म 4 साल पहले रिलीज हो चुकी है आयशा। क्या? वाकई बड़ी अजीब बात है। खैर, मानव समर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो कहाँ है? मिलने भी नहीं आया है। कहाँ वो? तुम ये सवाल पूछना बंद करोगी? जस्ट स्टॉप इट फॉर वंस।
जब से आई हो तब से कोई ना कोई सवाल करे जा रही हो। अब चीजें वैसे नहीं है आयशा, थिंग्स आर चेंज्ड, इट्स डिफरेंट नाउ, हम अलग है। क्या बदल गया है? आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूं, तो क्या बदल गया है? मैं आपकी बीवी हूं, क्या इतना काफी नहीं है? अगर चीजें बदल भी गई हैं, उसके बाद भी हम साथ तो हैं, तो क्या इतना काफी नहीं है? प्लीज माना, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है माना। अगर आप भी मेरे साथ इस तरह बिहेव करेंगे तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करिए माना। पेशेंट को अगर उसी माहौल में, उसी एटमॉस्फेयर में यहाँ पर रहकर तो मेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। सब लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत हो चुकी। इससे अच्छा तो मैं जेल में ही चली जाती। कम से कम वहां कोई अपना तो नहीं होता जो इस तरह से बिहेव करता। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको वाकई मुझ पर विश्वास नहीं है? आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि सब मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? मेरे ही घर पे मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इस तरह से मैं नहीं रह पाऊंगी माना। शायद मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैंने माफी मांगी, सबसे जाकर मांगी। क्या आप अपनी आशा को माफ नहीं करेंगे माना? ठीक है, मैंने तुमसे जो भी कहा, I'm sorry for that। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। फिर से इस तरह की बात नहीं करूंगी। अब तो आपको मुझ पर विश्वास होगा ना? चलो, रात बहुत हो चुकी है। जरा जरा आने लगे हम पास तेरे, जरा जरा होने लगे कम फासले ये, क्या तुम ही हो वो धड़कन दिल ढूंढे जिसे, सोचूं कि कह ही दूं तुमसे मैं, सोचूं कि चुप रहूं ऐसे ही मैं, ये कैसी कश्मकश सी लगी है आजकल। सोचूं कि कह ही दूं तुमसे मैं, सोचूं कि चुप रहूं ऐसे ही मैं, ये कैसी कश्मकश सी लगी है आजकल।
आना। जी क्या कर रही हो आयशा तुम? मेरी आंखों में देखिए। बहुत रात हो चुकी, मुझे नींद आ रही है। देखो तो सही। एक तो इतनी मुश्किल से सबसे छुप के फोन कर रही हूँ और कोई फोन भी नहीं उठा रहा। अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया आयशा। ये है इसकी सच्चाई। मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, पर आप लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बेवकूफ बना रही है हमें, पागल बना रही है। कोई अमनीसिया नहीं है ऐसे। किससे बात कर रही थी तुम चुप चुप के? हाँ, किससे फोन कर रही थी? हमने खुद सुना इसे बोलते हुए कि छुप के फोन कर रही हूं मैं। किसे फोन कर रही थी ये? क्या रघु सच क्या है? क्या ये सच है आयशा? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? क्या ये सच क्या है? सच और झूठ बता दो, अब चला जाओ। फोन दो, फोन दो। अरे छा मेरा फोन। तुम होती कौन हो मेरी चीजों को हाथ लगाने वाली? अपनी हाथ में रहो। तुम अपनी हाथ में रहो। कुछ नहीं किया ना तुमने, तो दिखाओ, दिखाओ क्या है इसमें। बताओ सच्चाई आयशा, बताओ आयशा, छुपा क्यों रही हो? बता दो। आप लोग तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। मैंने कोई गुनाह किया है? कुछ नहीं किया है मैंने। गुनहगार नहीं हो तुम? नहीं हो गुनहगार, तो दिखाओ, दिखाओ ना क्या है इसमें। बोलो आयशा, बताओ। बहुत हो गया आयशा, बता दो आयशा, सच क्या है? समझी तुम? बताओ। है कोई बात जो मैंने आप सबसे और पूरी दुनिया से छुपा कर रखी है आज तक? कौन सी बात? मुझे लगा कि आप लोग सब मुझे गलत समझेंगे। बात यह है कि मेरी एक जुड़वा बहन है। और उसका नाम है आरती। मैं कभी उसे दुनिया के सामने नहीं लाई, सबकी नजर से छुपा कर रखा, और यही बात मैं आप सब लोगों से छुपा रही थी।
मुझे लगा कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो आप लोग सब लोग मुझसे नफरत करने लगोगे। मैंने अपनी बहन को सबकी नजरों से दूर रखा क्योंकि मुझे लगा कि अगर उसका वजूद दुनिया के सामने आ गया तो आयशा सरीन की कीमत कम हो जाएगी। मैंने सोचा कि मेरे जैसा चेहरा किसी और लड़की के पास भी है, ये कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी बहन को दूर एक घर में बंद करके रखा, लेकिन मैंने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे जो चाहिए था, जब चाहिए था, उसे दिया। उसे मिलने भी जाती हूँ और उसे रोज फोन करके पूछती हूँ कि वो ठीक तो है। लेकिन आज उसने मेरे फोन नहीं उठाए। तो तुम आरती को फोन करें? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरा फोन चेक करने चाहती थी। लो, कर लो। इस घर में हमेशा मुझे एक गुनहगार की तरह देखा जाता है। मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ इतना बुरा किया भी है कि नहीं। अगर किया भी है तो मेरा यकीन माने मुझे कुछ भी याद नहीं, और मैं अपने आप को साबित करने की इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। रघु, वैसे तो मुझे आयशा की बातों पे कभी विश्वास नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सच कह रही। तुम्हारा क्या कहना है आरती? मानव जी, आयशा मुझे फोन तो किया करती थी जब वो बिल्कुल अकेली होती थी, कोई नहीं होता था उसके आसपास। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो खैर छोड़ो इस बात को, लेट्स कीप इट दिस वे। नाश्ता कर लेते हैं। मानव जी, आयशा कहाँ है? बेडरूम में थी, शायद बाथरूम गई होगी। आयशा मैम को बुलाना था। हाँ करण, पहुंच गया हैदराबाद? अच्छा, स्टूडियो पहुंच के फोन करना मुझे, ठीक है? मेरी बात करा दो डायरेक्टर से। ओके, बाय। सर, बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने कई बार पुकारा पर आयशा मैडम अंदर से जवाब नहीं दे रही है। मैं देख कर आता हूं। आप लोग यहाँ कैसे? इन्हें मैंने बुलाया है।